Hello Mahadev, this is my entire yoga session which I did on my day 100. So this is like starting में सूर्य नमस्कार करा. सूर्य नमस्कार इज लाइक फुल बॉडी वार्म अप, पूरा बॉडी हीट बनाता है, स्टैमिना इंप्रूव करता है, ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट करता है, स्पाइन को भी एक परफेक्ट स्ट्रेच मिलता है. इसके बाद लिटरली बॉडी कहती है लाइक ऑल राइट ओके लेट्स गो, वी आर ओके टू स्टार्ट द सेशन. So I did about 2 rounds of that with each leg, and these are all the steps that I did, followed by हनुमान दंड. तो हनुमान दंड क्या होता है, बेसिकली हिप्स को डीप स्ट्रेच देते हैं, हैमस्ट्रिंग्स को ओपन करते हैं, कोर को एक्टिवेट करता है. इस पोस्चर से इंप्रूव होता है लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी बेटर होती है, और इससे पोस्ट से जो बता देते हैं कि आज बॉडी में कितना टाइट या ओपन है. फिर उसका एक ट्रेंड ट्राई करा जिसमें मैं बहुत ही मिजरेबली तरीके से फेल हो गया, बट कोई बात नहीं, दोबारा करेंगे. उसके बाद वॉरियर पोज के वेरिएशंस अलग अलग ट्राई करें, और एक दो ओपन आर्म्स वेरिएशन है. इन तीनों का कॉम्बिनेशन लोअर बैक को स्ट्रेच करता है, एब्डोमेन को एंगेज करता है, थाइज और काफ मसल्स को भी स्ट्रेंथन करता है. वॉरियर पोज कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, बैलेंस इंप्रूव करता है, और लेग्स को पावर भी देते हैं. मुझे ये हमेशा से ही बहुत ग्राउंडेड फील कराता है. सो दिस इज लाइक ऑलवेज बीन माई फेवरेट पोज. जब भी योगा करता हूँ आई ऑलवेज ट्राई टू दिस पोज एंड ट्राई टू डू ऑल इट्स वेरिएशन विच आई नो. ऑफकोर्स अगर कहीं नए भी कर पाए तो उसमें देखते हैं. एंड लाइक इसमें ना दोनों लेग में इसमें एक्सटेंड हो रखा है, जैसे राइट लेग में आई हैव स्क्रूज एंड ऑल, तो उसमें थोड़ा करने में दिक्कत आती है, बट एनी विच वेज जो करना है वो तो करना ही है. सो वॉरियर पोज के साथ साथ हिप फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाता है, एंड और आर्म्स को, कोर को, थाइस को, सबको एंगेज करता है, बैलेंस इंप्रूव करता है, स्टेमिना बढ़ाता है, एंड फोकस और विल पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ाता है. आई थिंक विल पावर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल जो हम इस पर काम करना चाहिए. उसके बाद कल इस पर और इसकी वेरिएशंस करेंगे वॉरियर पोज की जितनी हो पाएंगी हमसे. इसके बाद मैंने बटरफ्लाई पोज करा जिसको बद्ध कोसना भी कहते हैं, और बटरफ्लाई पोज इसमें कहते हैं बाउंड. बद्ध का होता है बाउंड या रिस्ट्रेंट, कोन का होता है एंगल, और आसन का मतलब पोज या पॉस्चर. ये पोज स्पेशली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज लाइक आई एम रिकवरिंग फ्रॉम दैट काइंड ऑफ अ सर्जरी, तो बहुत ज़्यादा रहता है इसमें. उसके बाद करा शिशुपाल आसन. शिशुपाल आसन अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन हिप मोबिलिटी और एक्सरसाइज और जॉइंट्स के लिए होता है. एंड बिकॉज दैट डे 100 मेरे लिए स्पेसिफिकली जिसमें एक्सीडेंट हुआ तो उसके लिए था, तो उसको मैंने ये वाला आसन करना था. ये करा है अर्ध मत्स्येंद्र आसन या फिश पोज जिसको बोलते हैं. ये भी अगेन लोअर बैक की स्ट्रेच एंड स्टेबिलिटी के लिए होता है. प्लस उसके अलावा ये करता है एक लेग से तो मैं बिल्कुल ठीक तरीके से कर पाया, बट दूसरे लेग पे फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं आई थी. फिर कूल डाउन करने के लिए मैंने करा पवन मुक्त आसन और ब्रिज पोज, जिससे बेसिकली आपका जो भी स्ट्रेच हो रखा है वो बिल्कुल आपका नॉर्मल हो जाए, उसमें दर्द ना हो या कोई ज़्यादा स्ट्रेच ना हो जाए. एंड जैसे जैसे योगा सेशन एंड की तरफ आता जा रहा था उसमें बेसिकली अपना बेसिक मूवमेंट एक्सरसाइज भी करी, जिससे कि बेसिकली बॉडी के मूवमेंट में और फ्लो आता रहे. इसके बाद क्रो पोज करा रिस्ट स्ट्रेंथ के लिए, ट्री पोज करा फोकस करने के लिए, एंगल स्टेबिलिटी देता है और स्टिल करता है. अष्टवक्र आसन करा, ये बेसिकली चैलेंज करता है कोर को और कोऑर्डिनेशन को. इस आसन करने को मैं गिरा भी बहुत बार, लेकिन ये आसन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कोर के लिए. इसके बाद कुछ प्राणायाम करके सेशन पूरा करा. की मेडिटेशन, साइलेंस, ब्रेथ और अवेयरनेस, ये लास्ट के 5 मिनट पूरी प्रैक्टिस को सील कर देते हैं. हर हर महादेव.